दोस्तों, टुडे हम बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन पे कि बच्चे ना होने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन में मोस्ट कॉमनली जो मेथड सबको पता है वो है कॉन्डम्स। कॉन्डम्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से हमें बचाता है। सबसे गंदी बात क्या है कि वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड मेथड है वो है हमारा कॉपर टी। कॉपर से लेकिन बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। बहुत लोगों के मन में बहुत मिसकंसेप्शन भी है कॉपर टी को लेके, इसलिए बहुत लोग कॉपर टी नहीं लगवाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए एक नया मेथड मैं आज लेके आई हूँ, वो है इम्प्लांट। कॉपर टी बेसिकली 5 साल के लिए आती है और 10 साल के लिए आती है। इम्प्लांट जो है हमारा 3 साल के लिए आता है। इम्प्लांट में होता क्या है, बेसिकली इम्प्लांट एक माचिस की तीली जितनी एक रॉड होती है जो हमारे हाथ में यहाँ लग जाती है। ये बेसिकली 3 साल के लिए इफेक्टिव रहती है। इम्प्लांट में प्रोजेस्टेरोन नामक एक कंपोनेंट होता है जो कि हमारी बॉडी में जब लंबे समय तक के लिए रहता है तो ब्लीडिंग को, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है यानी जो यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है, उसको थिन कर देता है। इससे क्या होता है कि जो लाइनिंग होती है वो थिन हो जाती है, उसके बाद ब्लीडिंग जो होती है वो कम हो जाती है। तो जिस पेशेंट को पहले से अनीमिया है यानी खून की कमी है, उसमें ये बहुत अफेक्टिव होता है उन लोगों में इन कंपैरिजन टू कॉपर टी। अभी प्रोजेस्टेरोन नामक जो कंपोनेंट होता है वो हल्के हल्के अपनी बॉडी में रिलीज करता रहता है। अभी ये जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का वो 3 साल के लिए इफेक्टिव है, मतलब जब आपको ये लग गया है उसके 3 साल तक आपको बच्चा नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये एक ओपीडी प्रोसीजर है कि आप ओपीडी में आए, 10 मिनट में ही लगी और आप घर जा सकते हो। ठीक है, इससे बाद में हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग वो कम ही हो जाएगी, हो सकता है कि ब्लीडिंग आपको बंद ही हो जाए, कुछ एक टाइम आपको एक आधा महीना, बीच में महीना भी नहीं आए, ये भी हो सकता है। ये मेथड बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है, लेकिन किन किन लोगों में ये मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर किसी को ब्रेस्ट डिसीज़ का कोई हिस्ट्री है, या फिर किसी को एक्टिव लीवर डिसीज़ है, या फिर हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोसिस है, अनडायग्नोस्ड ब्लीडिंग है, ऐसे में हम ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब ये मेथड हमें कब यूज़ करना है, कब लगाना है इम्प्लांट? बेसिकली जब आपको महीना आएगा उसके 5 से 7 दिन के अंदर ये मेथड आपको यूज़ करना है, ये मेथड इम्प्लांट आपको लगाना है। बात ये है कि जो ये इम्प्लांट है किस में दिया जा सकता है, किस में नहीं। डायबिटीज़ में दिया जा सकता है, यस। किसी को हाइपरटेंशन है, दिया जा सकता है, यस। कोई मदर का डिलीवरी हुआ है, क्या जस्ट डिलीवरी के बाद लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या कोई मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है बेबी को, क्या उसमें लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। अभी बेसिकली ओपीडी प्रोसीजर होता है, आप ओपीडी में आते हैं, 10 मिनट में ही लग जाता है, आप घर चले जाते हैं। ध्यान क्या रखना है, 2 पट्टी हम लोग लगाते हैं हाथ पे। एक पट्टी जो ऊपर वाली होती है वो 2 दिन के बाद निकलती है, जो दूसरी पट्टी होती है नीचे वाली वो 5 दिन के बाद निकलती है। इस हाथ को ड्राई रखना है, इस हाथ से हैवी वेट कुछ नहीं उठाना और बार बार इसको इम्प्लांट को टच नहीं करना है। ठीक है, ये हमें कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या ये अनमैरिड फीमेल जो कि सेक्सुअली एक्टिव है उनमें दे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, इससे कोई निशान नहीं पड़ता। सो जो अनमैरिड फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी जो अफेक्टिविटी है वो 24 घंटे में स्टार्ट हो जाती है, यानी ये इम्प्लांट जो है अपना काम करना 24 घंटे में स्टार्ट कर देता है। सो बेसिकली इम्प्लांट अभी दिल्ली में कम से कम 5 हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, आप कहीं पे भी जाके लगवा सकते हैं।